सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स तो दुनिया में। तो नवोदय परीक्षा 2022 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमारी चल रही है, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ और एवरेज में से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। शाम को 7 बजे जो हमारी लाइव क्लास चलती है, उस लाइव क्लास में हम उसको सॉल्व करेंगे और उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। तो ये आपका एक रिवीजन सेट चल रहा है, जिसे आपने बहुत अच्छे से बड़ी ईमानदारी से करना है और अपने आंसर्स को, जो एक क्वेश्चन आपको इसमें होमवर्क में दिया जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि 4 संख्याएं हैं आपके पास और इनका एवरेज 40 है बताता है। ठीक है। यदि पहली 3 संख्याओं का योग 75 है, ठीक है, तो चौथी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि जो 4 संख्याओं का एवरेज है बोलता है आपसे, जो 4 नंबर्स का बच्चों जो आपसे बोलता है कि एवरेज है, वो कितना है बोलता है 40 है। जो 4 नंबर्स हैं हमारे पास, इनका अगर आप सम निकालना चाहेंगे तो आप कैसे निकालेंगे। जो 4 नंबर हैं, अगर आप इनका सम निकालना चाहेंगे तो बच्चों सम के लिए आपको क्या करना है, इसका जो एवरेज है उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा आपके पास 160। इसका मतलब हो जाएगा कि जो ये 4 नंबर्स हमारे पास हैं, इनका जो सम होगा, इनको अगर हम ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 160 आएगी। ठीक है। तो ये आपके पास मान लिया फर्स्ट नंबर है, ये आपके पास सॉरी सेकंड नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये आपके पास थर्ड नंबर है, ये आपके पास फोर्थ नंबर है। ठीक है। अब आपको बोला है कि ये फर्स्ट के जो 3 नंबर हैं, इनका सम 75 आ रहा है। ठीक है। और जो ये नंबर है आपके पास, इनका सम आपसे बोलता है कि 160 है। ठीक है। तो ये नंबर कितना होगा बच्चों, आप खुद बताइए ज़रा। अब ये सम कैसे हो जाएगा भाई, टोटल सम में से आप 160 में से आप माइनस कर दीजिए 75 को। 75 को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास 85। ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। सॉरी, यही वो नंबर है जो आपका यहाँ पर फोर्थ नंबर होगा। ठीक है। तो आपका फोर्थ नंबर यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। और अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रही हैं तो वो जाके हमारी जो लाइव क्लास की वीडियो अपलोड हमने की हुई है, तो उसे आप जरूर देखिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा गया कि 3 संख्याएं हैं, इनका एवरेज 9 है, तो इसका सम कैसे हो जाएगा भाई। अगर मुझे इन 3 नंबर का सम निकालना है, तो मैं अभी आपको मैंने बताया था आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर एवरेज को लेना है और मल्टीप्लाई बाय नंबर से कर देना है। तो क्या हो जाएगा आपके पास 27 आ जाएगा। ठीक है। 3 नंबर्स का। अब कहता है कि पहली 2 संख्याओं का जो एवरेज है वो 12 है। आप 2 नंबर्स का सम निकाल लीजिए। आपको एवरेज दिया हुआ है तो आपको सम निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो सम आपको पहले क्वेश्चन में सम था गिवन, बट यहाँ पे गिवन नहीं है। और 2 नंबर्स हैं ये, तो 2 नंबर्स, उसका एवरेज कितना है 12, तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 24 बच्चों। तो आपके पास देखिए एक नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है और थर्ड नंबर आपके पास ये है। अब आपसे बोलता है कि इन तीनों का जो सम है, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो आपके सामने कितनी वैल्यू आ रही है, 27 आ रही है। और आपको पहले दो इनको अगर मल्टीप्लाई करूं, अगर इसको प्लस इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, 24 आ रही है। तो इसका मतलब ये कैसे निकलेगा, ये आपको कैसे निकल जाएगा, 27 में से आपको 24 को माइनस कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 3। इसका मतलब वो नंबर कौन सा है, वो 3 है बच्चों। ठीक है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन होता है तो अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और आपको वहाँ पर मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसका जो आपकी लाइव क्लास है वहाँ पर उसको मैं समझाऊंगा। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चों। तो बच्चों यह है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी तरीके का आपके सामने दिया हुआ है कि 3 नंबर्स हैं, इनका एवरेज 7 है आपसे बोलता है और पहली 2 संख्याओं का जो औसत है वो 5 है। तो वही आपके सामने दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, जो 3 नंबर हैं, 3 नंबर्स का पहले सम निकाल लीजिए बच्चों। ठीक है। 3 नंबर्स का सम निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे आप, 3 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, नंबर आपके 3 हैं, एवरेज आपके सामने 7 है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहली 2 संख्या हैं, इनका एवरेज आपको दिया है, तो आप 2 नंबर्स का सम निकाल लीजिए। 2 नंबर्स का सम निकाल दीजिए बच्चों। तो 2 नंबर्स का सम क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 नंबर्स का सम क्या आ जाएगा आपके पास, 2 मल्टीप्लाई आपके पास क्या हो जाएगा, 5, तो ये हो जाएगा 10। तो तीसरा नंबर आपको कैसे निकलेगा, जो थर्ड नंबर आपको निकालना है वो कैसे निकलेगा, इजी आपके पास है। आप टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11 और 11 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नवोदय एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ध्यान से इन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो आप आराम से इन क्वेश्चन को अपने एग्जाम में बहुत इजीली और बहुत कम समय में इनको कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 6 संख्याओं का एवरेज 8 है। ठीक है, अगर एक संख्या और जोड़ देने पर उनका औसत 10 हो जाता है तो सातवीं संख्या कौन सी होगी। देखो 6 नंबर है आपके पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। पहले ये 6 नंबर थे हमारे पास। बोलता है कि इनका जो एवरेज है वो 8 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा बच्चों। सम कितना हो जाएगा, सम कितना है आपके पास 8 है और नंबर कितने हैं 6, तो ये कितना, इनका सम कितना आ रहा होगा 48 आ रहा होगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसमें एक नंबर और जोड़ दिया बच्चों, एक नंबर आपने सातवां भी जोड़ दिया। ठीक है, अब बोला कि इस नंबर को लिखने से इसका जो एवरेज है वो 8 से क्या हो गया 10 हो चुका है, तो इनका सम क्या होगा बच्चों। जो नए नंबर आ गए उनका सम क्या होगा। अब नंबर्स की संख्या कितनी होगी, पहले 6 थे अब 7 हो गए, एवरेज कितना हो गया 10 हो गया, तो इनको मल्टीप्लाई करके इनका सम कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। इसका मतलब ये नंबर कितना होगा, फिर देखिए इनका सम है कितना, जो रेड कलर से मैंने बनाया है इनका सम कितना है 48 है, और यहाँ तक का जो सम है पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो सम है वो 70 है। तो अब इनका ये वाला नंबर कितना होगा, तो आप क्या करेंगे 70 में से इजीली क्या कर लीजिए 48 को माइनस कर लीजिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा 22। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। मीन्स जो सातवां नंबर था वो नंबर क्या था बच्चों 22 था। ठीक है, तो आई होप आपको ये इजीली सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा है कि एक क्लास है, इसमें 30 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज कितना है 15 है। तो सम निकाल लीजिए, सीधा आपको क्या करना है, पहले तो 30 का सम निकाल लीजिए आप। 30 का सम कितना हो जाएगा आपके पास, 30 स्टूडेंट है, नंबर ये है, एवरेज कितना है 15 है, तो कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा इनका सम। ठीक है, अब क्या किया, इसमें एक टीचर्स को भी हमने शामिल कर दिया, तो लोग कितने हो गए अब 31 हो गए, तो 31 का सम निकालेंगे। स्ट्रेंथ कितनी होगी 31 हो गई, मल्टीप्लाई। और क्या कहता है कि जो एवरेज जो इनकी जो एज थी उसमें 1 ईयर्स, जो 1 ईयर की क्या हो गई इंक्रीमेंट हो गया, 1 ईयर बढ़ चुका है। पहले एवरेज कितना था 15 था, अब कितना हो गया 16 हो गया, 1 ईयर बढ़ गया बोल रहा है ना, तो 15 से कितना हो गया 16 हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास जो 31 मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 496। ठीक है, तो अब एज क्या हो जाएगी, देखिए ये इनको शामिल करने के बाद, टीचर्स को शामिल करने के बाद ये सम आ रहा है, और पहले 30 स्टूडेंट का ये सम था, तो टीचर्स की एज क्या हो जाएगी, तो हम लिखेंगे टीचर्स की एज क्या हो जाएगी आपके पास, उस टीचर की एज क्या हो जाएगी, वो 496 में से आप क्या करेंगे माइनस कर लीजिए 450। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 46। तो यही एज थी आपकी टीचर्स की, जिनको आपने शामिल किया, तो हो जाएगा आपका आंसर बच्चों। देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, और इजीली हम इनको बहुत शॉर्ट ट्रिक से बहुत इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। ये रहा आपका एक ट्रिक का क्वेश्चन कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो आपको मैंने इसके लिए तरीका बताया है कि आपको यहाँ पर n+1 कर देना है, सीधा सीधा क्या करना है n+1। n का मतलब क्या होता है, आपसे क्या बोला है 5 बोला है, तो 5+1 कितना हो जाएगा 6, और ये 6 हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। ये मैं अपने लाइव क्लासेस में पूरा ये डिटेल में बता चुका हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आपको वहाँ पर ऑड नंबर्स का, आपको नेचुरल नंबर्स के सारे ट्रिक मैंने वहाँ पर सिखाए हैं बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह 100 नंबर्स का जो एवरेज है 130 है, यदि प्रत्येक संख्या में 100 माइनस कर दें तो एवरेज क्या होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना नंबर पर आप माइनस करेंगे एवरेज में भी उतना ही माइनस होता है। अब यहाँ पर क्या किया है, हर नंबर में 100 माइनस किया है ना, ये क्या किया है 100 को माइनस किया है हर नंबर पे, तो जो आपका एवरेज है वहाँ भी 100 माइनस कर लीजिए, एवरेज आ गया 130, इसमें से आप 100 माइनस कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 30। तो यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। जितना, ये ध्यान रखिएगा कि जितना आप हर नंबर पर माइनस कर रहे हैं उतना ही आप एवरेज में माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है और हमने इसको चंद सेकंड्स में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बच्चों। ठीक है, तो इसी तरीके से इजी ट्रिक से सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़िए, हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करिए। हर रोज़ शाम को 7 बजे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, तो वहाँ पर इसी तरीके की बहुत ईजी ट्रिक्स हम आपको सिखाते हैं बच्चों।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है? ये कहता है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 28 है। तो देखो मैं पहले नंबर लिख लूँ, यहाँ पर मेरे नंबर नहीं पता है, मैं इस तरह से लिख लेता हूँ 1 2 3 4 और ये 5। इनका एवरेज कितना है? 28। तो इनका एवरेज कहाँ पर होगा बच्चों? ये होगा ना इसका एवरेज। एवरेज मैंने आपको बोल रखा है कि बीचों बीच वाला नंबर होता है, तो ये कितना हो गया? 28 हो गया। और एक क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या है मतलब इससे पहले क्या होगा? 27 होगा, इससे पहले क्या होगा? 26 होगा, इसके यहाँ कौन होगा? यहाँ 29 होगा, और यहाँ कौन होगा? 30 होगा। बस आपका आंसर आ चुका है बच्चों। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 26। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत इजीली आपको मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आई होप आपके समझ में आ रही होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है। आप देखिए इसको भी ऐसे बनाइए 1 सेकेंड, इनका एवरेज कहाँ पर होगा? ये होगा 31 पे। अब ये विषम संख्या है, तो इससे पहले वाली संख्या क्या होगी मुझे बता दीजिए जरा। विषम संख्या कैसे मिलती है? अगर मुझे इससे पहले की अगर ऑड नंबर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 माइनस करना पड़ेगा, मीन्स 29 होगा इसका। और यहाँ क्या करना पड़ेगा आगे के लिए? 2 ऐड करना पड़ेगा। आप बताइए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? ये पूरा सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये है सबसे छोटी संख्या भाई साहब, है ना? आ गया इजीली। और सबसे बड़ी कौन सी है? 33 है। तो आप इजीली इनका आंसर दे सकते हैं। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये रहा आपके लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन। और इस आज के क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि फर्स्ट 61 जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका एवरेज क्या होगा। इसका जो आंसर होगा बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो और ट्रिक्स आपको बहुत इजी लग रही हैं तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे कल कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।